मंगलमय मंगलीकरणं वीतराग विज्ञान। नमो ताई जाते भई अरहंता धीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए नासिक कोड के मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की। दृष्टि की निर्मलता होने पर हमारे अंदर में कुछ विशिष्ट गुणों का प्रादुर्भाव होता है। कुछ विशेषताएं, कुछ विलक्षणताएं हमारे अंदर में प्रकट होने लगती है। कब? जब हमारी दृष्टि की निर्मल हो जाती है। विगत दिनों में अपन जान रहे हैं कि सम्यक दृष्टि निसंकित होकर संदेह रहित हो जाता है। वह भय से दूर हो जाता है। भय को उसको जगह नहीं, क्योंकि कहा था मैंने जहां शंका वहां पर संदेह नहीं। जहां शंका वहां संदेह, और जहां श्रद्धा वहां संदेह नहीं। जहां श्रद्धा मजबूत हो जाती है वहां पर संदेह नहीं होता, और जहां पर श्रद्धा मजबूत हो जाती है वहां भय भी नहीं रहता। फिर किसी प्रकार का भय नहीं। छोटा सा बच्चा भी मां के आंचल में आ जाता है तो पूरी दुनिया से बेखबर हो जाता है। अब कोई भी दुनिया, कन्हैया को याद करो ना। कन्हैया जब माखन की मटकी फोड़ के आ जाता था लोगों के यहाँ और माखन खा के आ जाता था, तो सीधा आके यशोदा की आंचल में छिप जाता था। तब वो माँ भी कहती थी मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो भजन तो याद है ना कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, और फिर बाद में बोलता है मैया मेरी। जब वो रोने लग जाती है तो बोलता है मैया मेरी मेरी मैं नहीं माखन खायो। पहले बोलता है मैं नहीं माखन खायो, और बाद में बोलता है मैंने ही माखन खायो। ये दृष्टि की निर्मलता का ही कमाल है, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में कल अपन ने जाना था कि वह सम्य दृष्टि आकांक्षा से भी धीरे 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 ऊपर उठ जाता है। भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा किस प्रकार से छोड़ सकते हैं और उससे निष्कांक्ष कैसे हो सकते हैं, ये कल अपन ने जाना। और मैंने कहा कि अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि हमारी आकांक्षा को दुराकांक्ष बना देती है। अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि घेवारे जी बैठे, और दान के क्षेत्र में भी आज इनके पास में कमी आप भी लोग भी जानते हो। खाली साइन चलता है, और अभी तो पता चला है मीरा रोड के भी साइन इनके हाथ में ही आ गए उधर भी। तो मीरा रोड के भी उस तरफ का भी नया इनको पद उस तरफ का मिला है। तो निश्चित रूप से लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि से जो ऊपर उड़ जाता है वो वैराग्य दृष्टि और आत्म दृष्टि की ओर आ जाता है। ये 4 प्रकार की दृष्टि कल मध्याह्न में हमने बात की। आज उसी आत्म दृष्टि के और प्रायोगिक रूप में हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं निर्वित चिकित्सा गुण अपने भी अंदर में लेके आ जा। निर्वित चिकित्सा गुण यदि तेरे भीतर में आ जाएगा तो उसी आत्म दृष्टि को तुम अपने भीतर में आत्मसात कर पाएगा, आत्मसात कर पाएगा। वह निर्वित चिकित्सा गुण पहले अपन समंत भद्र स्वामी की कारिका लेते हैं और उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। कहते हैं वे
स्वभाव तो शुचो कायो रत्नत्र पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सा। बहुत सरल शब्द हैं, यदि आप थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द को ले लेंगे तो, कि यह शरीर, सब जानते हैं यह शरीर मल का पिटारा है। अभी मैंने 12 भावना पर जब गजपंथा में प्रवचन किया, कालाजी पाटनी जी ये लोग रोज प्रतिदिन सुनने आते हैं, तो वहां पर एक ही बात की, यह देह अपवित्र है, लेकिन इस अपवित्र के आगे एक शब्द और लगा दिया कि स्वभाव से यह अशुचि है। स्वभाव तो अशुचि कायो, पहला शब्द क्या बोला, पहला चरण, स्वभाव से यह काय अशुचि है आपकी, बिल्कुल इसके संपर्क में जो आएगा वो भी अपवित्र हो जाता है। कहते हैं ना कि केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी और देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी। ये पढ़ते ना अपन कि केसर जैसी सुगंधित वस्तुएं भी आप इत्र गुलेल फुलेल जितना लगाना चाहो सब लगा लेंगे, लेकिन इस शरीर के संपर्क में आने से वो सब के सब अपवित्र हो जाते हैं। वस्तु देह परस्ते, देश के स्पर्शन मात्र से वे अपवित्र हो जाती है, लेकिन यही अपवित्र शरीर पवित्र भी बन सकता है। बोलो कैसे? अगले चरण में खुद आचार्य समंतभद्र स्वामी बोल रहे हैं कि रत्नत्र पवित्रते, रत्नत्र के धारण करते ही क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आप देखिए मुनि महाराज जी शमशान घाट में भी यदि ध्यान कर रहे हैं, रात्रि भर वहां ध्यान किए, सवेरे वहीं से अंजुलि ली और सीधे आपके चौके में घुस गए। बोलो, जो सबसे ज्यादा पवित्र होता है आपका चौका, घर का सबसे ज्यादा पवित्र, जहां हर कोई नहीं घुस सकता है ना, वहां चले गए और आप उनके चरणों पर पानी डाल रहे हैं और पानी डाल के उस गंधोदक को अपने मस्तक पे लगा रहे हो। किस कारण से? रत्नत्रय पवित्र थे। तभी नरेंद्र प्रसाद जी फिरोजाबाद, जो कट्टर, मतलब ये समझ लीजिए पहले मुनियों को मानते नहीं थे, लेकिन आचार्य श्री जी को देखा तभी से मुनियों पर श्रद्धान हुआ और उन्होंने पंक्तियां जोरदार लिखी आज के संदर्भ में कि रत्न, गुरु जी के लिए अर्घ्य लिखा है ये कि रत्न त्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, त्याग तपस्या लीन मुनियति प्रवचन कला प्रवण है, तत्वों का होता निश्चिंतन मंथन और मनन है, विद्या के इन सागर को मम सत सत बार नमन है। 20 की 2 लाइनें और है कि जिनकी हितकर वाणी सुनकर शीतल हुई पवन है, जिनका पावन दर्शन पाकर सबका चित्त मगन है, तत्वों का होता निश्चिंतन मंथन और मनन है, और विद्या के इन सागर को मम सत सत बार नमन है। ये तो यहां पर जो पहली लाइन लिखी है, रत्नत्रय से पावन जिनका ये औदारिक तन है। नरेंद्र प्रसाद जी बोलते थे कि इस पंचम काल में सच्चे मुनि होते नहीं। उन्होंने आचार्य श्री जी से प्रश्न किया, ये संस्मरण बीच में याद आ गया कि सच्चे मुनि होते नहीं। ये आचार्य श्री जी जैसे ही बोला, बोले कौन कहता है कि सच्चे मुनि होते नहीं? अरे मुझे देख लो और मैं हूं और बना के बता रहा हूं कि सच्चे मुनि कैसे होते हैं, आप ये देख लो। ये आचार्य श्री जी ने उनसे बोला। तो इस प्रकार से आज उसी, तो पहला बोला कि स्वभाव से यह काया अशुचि है और फिर रत्नत्रय से इसको पवित्र कर सकते हैं। निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, इसलिए आप किसी के शरीर को देखकर आप ग्लानि का भाव मत लाओ। निर्जुगुप्सा, यहां पर 2 शब्द होते हैं, निर्विचिकित्सा भी बोलते हैं और निर्जुगुप्सा भी बोलते हैं, दोनों शब्द एक ही है। जुगुप्सा का मतलब, नो कसाई में एक जुगुप्सा आती है ना, उस जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? ग्लानि, ग्लानि करना, घृणा करना ये। और निर्जुगुप्सा का मतलब ग्लानि है, घृणा है, नफरत है, इनसे उपेक्षा है, इसका अभाव होना। ये जब अभाव हो जाता है तब हमारे अंदर में वह निर्विचिकित्सा या निर्जुगुप्सा का भाव प्रकट होता है। उसी भाव को प्रकट करें
क्योंकि इस देह के माध्यम से अपन रोज रोज, देखो भाई, अपन तो रोज रोज चिंतन कर रहे हैं, चिंतन के माध्यम से, इसी के माध्यम से इस शरीर और आत्मा, इन दोनों का भेद जानना होगा। अन्यथा आचार्य श्री जी का वह हाइकू सटीक है आज के संदर्भ में कि संदेह होगा, संदेह होगा, देह है तो, देह है तो देहाती विदेह हो जा, देहाती विदेह हो जा। वो बोलते हैं देहाती, वैसे गांवड़ी भाषा में बोलते हैं गंवार को, है ना, अनपढ़ को, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता। हे देहाती विदेह हो जा, ये देह है तो संदेह होगा। बस अपन को बार बार इसका जो अशुचिपना है उसका चिंतन करना है, और उसके माध्यम से आज यह निर्मित चिकित्सा गुण हमारे सामने कह रहा है कि हम इस अपवित्र शरीर से भी पवित्र काम कर लेते हैं। मैंने अशुचि भावना भी कहा था कि ये शरीर मिला है, इसका उपयोग कर लो, उपभोग नहीं। उपभोग करोगे मर जाओगे, और उपयोग करोगे तर जाओगे। उपयोग करेंगे तर जाएंगे। कड़वी तुमड़ी होती है ना, कड़वी तुमड़ी का उदाहरण वो हमेशा देता हूं कि उसको यदि खाएंगे तो क्या होगा बोलो, फूड पॉइजन, फूड पॉइजन हो जाएगा। और उसी कड़वी तुमड़ी को 4-5 तुमड़ी यदि बांध ली और उस पर अपना एक पटिया लगा लिया, नदिया के इस पार से उस पार भी जाने का, नाव का काम वह कर देगी। बस उस कड़वी तुमड़ी की भांति है देह अपन को मिली है। इस देह के माध्यम से हम अपने आप को इस संसार के भवसागर से पार भी कर सकते हैं, पार भी कर सकते हैं, अन्यथा यहां भी अटक सकते हैं। किसी के प्रति अपना मोह होता है ना, तो फिर ग्लानि नहीं होती। अच्छा ये बताओ, बिल्कुल नई साड़ी लेके आए, बिल्कुल नई साड़ी लेके आई, है ना, 50,000 की या 1 लाख की मान लो, बढ़िया हीरे जवाहरात जड़े में, लेकिन छोटा सा बच्चा है गोद में, अभी दूध पीता है ना, और वह है आपका बच्चा, मान लीजिए मल त्याग कर दे आपकी उस साड़ी के ऊपर, आप क्या करते हो, उसको चांटा मारते हो? बोलो ना, उस पर गुस्सा होते हो? बोलो ना, क्यों नहीं, क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके प्रति मोह है। हाँ, जिसके प्रति राग होता है, जिसके प्रति मोह होता है, उसके प्रति ग्लानि का भाव आता ही नहीं है। बस आपका भी, आज मैं वो उद्दायन मुनि जो महाराज जी हुए, उन उद्दायन महाराज जी की कथा नहीं सुना रहा, क्योंकि मुनियों के प्रति तो आज सबकी श्रद्धा है, मुनियों के प्रति तो सबकी श्रद्धा रहती है। अब वो भाव नहीं रहते कि उनको शरीर को देख के, हाँ आपको बिल्कुल ही मान लीजिए जो अन्य उसमें रहते हैं और जो रहते हैं वो अलग से नफरत करे तो बात अलग है, लेकिन मुनियों के शरीर के प्रति कोई नफरत नहीं करता। लेकिन फिर भी हम अपने इस शरीर को देखकर नफरत नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि इसके माध्यम से हमें आगे पार भी होना। ये कौन बता रहा है? ये निर्विच चिकित्सा गुणी आपको बताएगा। अच्छा, पहले बार घेवारे जी, पहले बार कोई भी आपसे मिले तो आप क्या देखते हो? बोलो, कोई भी आपसे फर्स्ट बार मिला तो आप उसका क्या देखते हो? सबसे पहले हमें चेहरा ही नजर आता है भाई, बाद में ही तो देख पाते ना और चीजें, तो है ना। तो अपन क्या देखते हैं? रूप देखते हैं। सबसे प्रथम बार रूप की ओर दृष्टि जाती है। संत कहते हैं रूप की ओर मत देख, स्वरूप की ओर देख ले, तेरा निर्विच चिकित्सा गुण पालन हो जाएगा। बस रूप को नहीं, स्वरूप को देखो, चर्म को नहीं, मर्म को देखो। हम चर्म को देखने में लग जाते हैं, मर्म को भूल जाते हैं। मर्म क्या है? आचार्य श्री जी ने मूक माटी में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है। मूक माटी में वे कहते हैं, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करो, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करो, और सीप का नहीं मोती का सम्मान करो, सीप का नहीं मोती का सम्मान करो। ये ध्यान रखना, सीप छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन महत्व सीप का नहीं है, महत्व काय का है? मोती का। दीप सोने का हो सकता है, माटी का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। चांदी, सोने या मिट्टी, किसी का भी दीप हो, लेकिन महत्व दीप का नहीं है, महत्व उसमें
ज्योति का है, बस इस शरीर का महत्व नहीं है। शरीर के अंदर जो शरीरी है, देह के अंदर जो देही है, वो आत्मा है, उस आत्मा का महत्व है। उसकी ओर यदि हमारी दृष्टि चली जाएगी तो फिर निर्वित चिकित्सा गुण के लिए अलग से उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 शब्द दे रहा हूं, हालांकि इसी आशय के शब्द हमने भावना में भी दिए थे, 12 भावना में भी, लेकिन वो अलग थे थोड़े से, और ये अलग है। इसका अर्थ अपन को इस रूप में लगाना है। पहला है चर्म, पहला क्या है? चर्म। दूसरा है मर्म, तीसरा है कर्म, और चौथा है धर्म। ठीक है ना? चर्म, मर्म, कर्म और धर्म, ये तो वहां पर चाम था, क्योंकि चाम धाम काम राम ऐसे थे वहां पर। तो यहां पर चर्म जो है ना, उस चर्म की ओर हमारा एक बार ऐसा हुआ, ये उदाहरण भी हमने पहले दिया है, फिर से सुना देते हैं, याद हो जाएगा तरोताजा। यहाँ तो नासिक रोड में नया स्थान है और नए लोग हैं, लेकिन चैनल पे सुनने वाले वही पुराने, फिर भी उनका जो है तरोताजा हो जाता है। और एक बात को बार 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 जब चिंतन करते हैं तो वह हृदयग्राही हो जाता है। राजा जनक की सभा में जो है अष्टावक्र को बुलाया गया कुछ तत्वोपदेश के लिए। जैसे ही अष्टावक्र आए तो अष्टावक्र का शरीर तो 8 जगह से मुड़ा हुआ था, उसको देखते ही सारे के सारे लोग हंसने लगे। तो वो जैसे दरवाजा है वहीं से वापस जाने लगे। तो राजा जनक उठ के आया, महाराज क्या बात हुई, आप वापस लौट रहे हैं? आप तो तत्वोपदेश के लिए आए थे। बोले हाँ, मैं तत्वोपदेश विद्वानों की सभा में देता हूं, चमारों की सभा में नहीं। राजा जनक ने क्या बोल दिया, और अष्टावक्र ने क्या बोल दिया राजा को, कि मैं तत्वोपदेश विद्वानों की सभा में देता हूं, चमारों की सभा में नहीं। बोले चमारों की सभा? यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े पति बैठे हुए, मतलब यानी पूरी नागरिक लोग बैठे हुए, सभ्य लोग बैठे हुए, और आप चमा? बोले हाँ वही तो बोल रहा हूं, मेरा ये शरीर देखकर ये सब लोग हंस रहे थे। जिसके दृष्टि चर्म पर है वो चर्मकार हुआ या नहीं, और जो चर्मकार है उसको यदि चमार कह दिया तो क्या बुरा है, उसको यदि चमार कह दिया तो क्या बुरा है, ये है। तो इसलिए हमारी दृष्टि उस चर्म पर ही है, मर्म पर नहीं जा पा रही। और मर्म पर तब जाएगी जब हम अपना कर्म को सुधारेंगे। हमें कर्म को सुधारने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कर्म जब तक हम नहीं सुधार पाएंगे, कर्म को स्थान नहीं दे पाएंगे, तब तक हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? हम क्या कर रहे हैं, ये पत्नी है, ये पति है, ये अध्यक्ष है, ये मंत्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं महाराज हूं, ये श्रावक है ना? ये सब दृष्टियां अपने आप को छोटा बड़ा, ये गोरा काला, ये सारी दृष्टियां किस आधार पर है? बोलो काला जी, किस आधार पर है? बाह्य आधार पर। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है कि बाह्य आधार पर है, हम वहां तक अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए मैंने बोला ना, रूप को नहीं स्वरूप को देखो। बस निर्वित चिकित्सा अंग हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हमें स्वरूप की ओर दृष्टिपात करना है। यदि स्वरूप की ओर दृष्टिपात कर लेंगे तो फिर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये देह तो अपावन है। देह है अपावन, अथिर गिनावन, या में सार न कोई, और सागर के जल से शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होई। यह सागर के जल से भी यदि शुद्ध करना चाहे तो नहीं होगा। एक ही मार्ग है इसको शुद्ध करने का, और वह है तपस्या का मार्ग। लेकिन हम लोग तपस्या को समस्या समझते हैं। संत कहते हैं तपस्या को समस्या मत समझो, जो आपके जीवन में समस्या है उसको तपस्या बना लो। आप गृहस्थ अवस्था में रहकर भी निर्वित चिकित्सा का पालन कर लेंगे। बस समस्या को तपस्या बनाने की कला आप में आनी चाहिए। हमें ये जो है ना, बोलते हैं ना कि ये तो समस्या तो पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्या तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बस हमारे संत कहते हैं दृष्टि बदल ले, यही तेरे लिए आर्ट ऑफ लाइफ हो जाएंगे, यही तेरे लिए आर्ट ऑफ लाइफ हो जाएगी। इसलिए पार्ट ऑफ लाइफ को आर्ट ऑफ लाइफ बनाना है, तभी हम चर्म कर्म मर्म और धर्म को समझ पाएंगे। अभी मध्याह्न में भी अपन रखेंगे इसी विषय को।
अभी इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का पूरा हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। गज पंथा पर अपनी चर्चा चल रही थी और ग से हमने कहा था गर्व छूटा कि नहीं गज पंथा के इन प्राचीन भगवानों के दर्शन से। अब छूटा कि नहीं ये तो आप ही जाने कितना छोड़ा आपने। और ज से हमने बोला था कि जड़ के प्रति हमारी दृष्टि, हमारा अंदर का लोभ छूटा कि नहीं गज पंथा के दर्शन करने से। और प से पक्षपात की जो अंदर की दृष्टि है वो छूटी कि नहीं इन प्राचीन अतिशयकारी भगवान गजपंथा के उनके दर्शन करने से। और थारी मारी छूटी कि नहीं गजपंथा के दर्शन करने से। तो आज बाड़ी है जड़ पर, आज बाड़ी है लोभ पर, आज भारी है जो आपके अंदर परिग्रह की लालसा भरी पड़ी है उसकी। तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। बहुत अच्छी बात से शुरुआत करता हूँ कि डगमगाते पाँव कमजोर तन की और प्रलोभन के प्रति लगाओ कमजोर मन की निशानी है। फिर से बोलूं, डगमगाते पाँव कमजोर तन की और प्रलोभन के प्रति लगाओ कमजोर मन की निशानी है। कमजोर मन है तभी तो आप प्रलोभन रहता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़कर और गुरु चरणों में और गुरु के आशीर्वाद पाने की यहाँ पर ललक से जाते हैं। आप लोगों के बीच में वो युवा बैठा है एकांत, दिल्ली में इतना बड़ा सेटअप है उसका, लेकिन सब कुछ छोड़कर आ गया। क्यों? बस गुरु मुख से निकल गया था कि पूर्णिमा पे आना है शांति धारा करने, तो वहाँ से आ गए दोनों पति पत्नी, दिल्ली से चल के आ गए। ये है लोभ के प्रति लगाव नहीं है। उन्होंने समझा रखा अपने मन को कि भक्ति में लगे रहना है। और उस भक्ति के माध्यम से आपको बता दें, वो जो बालक है उसके माता पिता दोनों क्या हैं? मुनिराज और माता जी हैं। दोनों के दोनों मुनिराज माता जी हैं। और इतने अच्छे भाव है उस बालक के। अभी भी कल रात को भी लगा था एक ही बात, बस महाराज जी आप तो मेरे द्रव्य का सदुपयोग कराओ। और पिछली बार आया था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी दान राशि घोषित कर दी। यहाँ भी सुबह वहाँ कल दोपहर को जो आया खुले मन से उसने राशि कर दी, बस मेरे धन का उपयोग हो जाए, बस आपकी सन्निधि में और आपका आशीर्वाद सदैव मिलते रहे, बस आपकी भक्ति करने का ही आनंद प्राप्त होते रहे। जब अंदर से लोभ की भावना छूटती, पिछली बार महाराज जी ने बताया था कि आपके जो पूर्व अवस्था के पिताजी थे वो थे खिलौने वाले, अब वो उनको खिलौने वालों के नाम से ही जानते थे, है ना। तो अब वो वहाँ पर गौशाला चलाते थे। तो गौशाला कैसी चलाते थे? वो गौशाला इस प्रकार से चलाते थे कि एक दिन में मतलब बाज़ार लगता था, उस बाज़ार में जितनी गायें आती थी सुबह से शाम तक जो वो कटने जाती थी वो पूरी खरीदते थे और पूरी वो गौशाला को ले जाते थे और गौशाला को वो देते थे और वो पूरी गौशाला का संरक्षण संवर्धन करते थे। अभी वो बता रहा था कि हम तो फ्रूट्स ट्रक लेते हैं और पूरे गौशाला में पहुंचा देते हैं। अब गौशाला में पहुंचाते हैं तो लोग कहते हैं कैसा पागल है, कोई फ्रूट खिलाते हैं क्या, केला खिलाते हैं क्या, चीकू खिलाते हैं क्या, है ये कोई खिलाने की चीज़ है? गाय को घास खिलाओ, लेकिन उसका मन है कि जो मैं खाता हूँ वही उनको खिलाऊँ। है ऐसी लोभ की वृत्ति, आपकी जड़ के प्रति आस्था उसके अंदर नहीं है। ऐसी जड़ के प्रति अगर आस्था आपकी कम होती चली जाएगी तो निश्चित मान के चलना आप भी कल्याण के मार्ग पर और अपने उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कहा डगमगाते पाँव कमजोर तन की और प्रलोभन के प्रति लगाव कमजोर मन की निशानी है। प्रलोभन छोड़ सकता है वही तिदुर गुरु के दर्शन करने सब कुछ छोड़कर आ सकता है, सहज नहीं है आना। जयपुर वाले भी बैठे हैं, समय समय पर आ जाते हैं क्योंकि वो भी कोई लोभ नहीं है, बस गुरु चरणों का लोभ है, इसलिए यहाँ दर्शन करने आ जाते हैं। एक माँ की कहानी से आपको आकर्षित करूँगा। घर में माँ और बेटा दो ही लोग रहते थे। बेटों के संस्कारों की सुरक्षा के लिए उस माँ का बहुत अंदर से भाव था और हर माँ का होता है हर बच्चे के प्रति कि मेरा बच्चा संस्कारित बने, और वो नियंत्रण लगाए रखती थी। अब वो नियंत्रण लगाए तो रखती थी, लेकिन जो वो बच्चा था वो बच्चा भी माँ को दुख नहीं पहुँचे ये सोचकर उन सब नियंत्रणों को स्वीकार कर लेता था। लेकिन ध्यान रखना, जो नियंत्रण में रहता है वही मान के चलना उस निमंत्रण देता है किसको? अपने कल के अच्छे करने को, अपने भविष्य को सुधारने का। वो निमंत्रण है, नियंत्रण। जो नियंत्रण है उसको ये मानना ये निमंत्रण है मेरे कल को सुधारने का। अब वो माँ की भावनाओं के कारण और माँ के स्नेह के कारण वो मान लेता था, और माँ भी समझती थी कि बच्चा जो कर रहा है वो मेरे कारण कर रहा है, अंदर से उसकी इच्छा नहीं है। एक दिन की बात है
कि हुआ ये कि आंधी तूफान चल रहा था, रात की बात थी और लाइट चली गई, बिजली चली गई, घर में अंधेरा हो गया। माँ ने सोचा आज इसको कुछ ना कुछ सीख देनी है, कुछ ना कुछ बताना है। मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती जलाने के बाद खिड़की पर उस मोमबत्ती को रख दिया। जैसे उस खिड़की पर उस मोमबत्ती को रखा, मोमबत्ती जली। अब आप खुद विचार करना कि जब वो आंधी तूफान चल रहा है, हवा चल रही है और खिड़की पर अगर मोमबत्ती जला के रखेंगे तो बताओ क्या वो मोमबत्ती जलेगी? नहीं जलेगी। नेचुरली कैसे जलेगी? जल ही नहीं सकती है, जल भी नहीं पाएगी। अब वो जो बेटा था इतना समझदार तो था, बेटे ने कहा माँ कैसी आप, ये किस प्रकार का कार्य कर रही है? इतनी तेज हवा में मोमबत्ती को अगर जलाना भी है तो एक तरफ कोने में रख के जलाओ ना, वहाँ क्यों जला रही हो? माँ ने कहा और मुस्कुराते हुए कहा, बोले बेटा ये जो मोमबत्ती जलाई है और ये मोमबत्ती बुझी है उसके माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। बोले हाँ माँ। माँ ने कहा तुम्हारे पिता के जीवन में भी इसी प्रकार की प्रलोभन रूपी आंधी और तूफान था और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, उन्होंने सब कुछ समाप्त कर लिया। मुझे तुमसे यही कहना है कि जीवन की मोमबत्ती को प्रलोभन के पवन से बचाना है तो उसे नियंत्रण में रखना ही होगा, जैसे उस हवा से बचाना होगा। इसलिए मैं तुझे बाहरी हवा से बचा रही हूँ, बाहरी तूफान से बचा रही हूँ। वो नियंत्रण तुझे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन मुझे तेरे आगे के जीवन की परवाह है, आगे जीवन की चिंता है, इसलिए मेरे नियंत्रणों को तुम बाधा मत समझे। मोमबत्ती जब जलेगी जब उस पर उस हवा का नियंत्रण करोगे, नहीं तो नहीं जल सकती। जीवन की उत्कृष्टता जब आएगी जब इस प्रकार के माहौल को और प्रलोभन के माहौल को आप बचते चले जाओगे, अन्यथा जीवन तो हमारा कब का कहीं का नीचे की ओर गर्त की ओर चला जाएगा। जैसे ही ढलान, मतलब क्या, मुझे वहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने आप को बचाना है, अपने आप को ऊपर उठाना है तो क्या करना होगा? जो बड़े कह रहे हैं उनकी बात को स्वीकारना पड़ेगा, जो बड़े कह रहे हैं उनकी बात को मानना पड़ेगा, जो बड़े कह रहे हैं उनके कदमों पर हमको अपने कदम बढ़ाने होंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ढलान दिखते ही पानी यदि मचलने लगता है, मचलने लगता है मतलब क्या, वो सीधे अधोगमन कर जाता है। ढलान दिखी नहीं, पानी जो है वो कहाँ जाएगा? नीचे। उसी प्रकार प्रलोभन की कल्पना मात्र से अथवा प्रलोभन की उपस्थिति से मात्र मन मचलने लगता है। को शरीर का रोग मन को अच्छा लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि है दृष्टि पर अभी आत्मा से दृष्टि नहीं है। आत्मा से दृष्टि जब होगी तब सच्ची दृष्टि होगी। वो सच्ची दृष्टि जब बनेगी जब 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट हम अपनी आत्मा को देंगे। बताओ आप लोग कितना समय अपनी आत्मा को देते हो? देता है कोई समय आत्मा को? नहीं देता है कोई समय आत्मा को? नहीं। हर चीज़ की अपनी एक कहना चाहिए आपको लिमिट बनानी चाहिए कि हाँ मना नहीं है हमें पूजन भी करना है, मना नहीं हमें अभिषेक भी करना है, मना नहीं हमें साथ स्वाध्याय भी करना है, मना नहीं हमें दुकान भी, सब की छूट। लेकिन इतना ही कहूँगा कि 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट बैठ कर क्या होता है आत्मा का स्वरूप, इसकी भी आप चर्चा करोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपके जीवन में। जब आप आत्मा से परिचय करोगे और आत्मा की तरफ झांकने का प्रयास करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैं सच्चा जीवन जी रहा हूँ और मैं कहाँ गलत हूँ। वो गलत आप अपने मन की गलती को आत्मा के माध्यम से पकड़ सकते हो और कोई चारा नहीं है अपने मन को पकड़ने का और अपने मन को संभालने का, मात्र आत्मा। वो आत्मा से आप पकड़ोगे तभी मन को पकड़ पाओगे, मान के चलना। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए सांप की चमड़ी चिकनी होती है लेकिन उसके साथ शरारत करने में आपको मौत के मुंह में जाना पड़ता है। सांप के साथ अगर आपने उसी प्रकार जितने भी प्रत्येक प्रलोभन हैं, जितने भी लोभ हैं, जितनी भी जड़ के प्रति आपकी जो दृष्टि है, आत्मा के लिए सांप जैसी है। उसमें आप मिलने गए तो समझो दुर्गति को आमंत्रण आपने दे दिया, आपने दुर्गति को प्राप्त कर लिया। हालांकि बहुत कठिन सा आज का प्रवचन लग रहा होगा कि महाराज जी आत्मा और मन की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में बता रहा हूँ अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो आत्मा का ध्यान बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तभी आप अपने मन को, क्योंकि आज हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि बस मुझे टेंशन भी नहीं रहना है। लेकिन उस टेंशन, उस शांति वो अपने अंतरंग में है, बाहर नहीं है। हम बाहर शांति को खोज रहे हैं लेकिन वो शांति बाहर थोड़ी है, शांति तो हमारे अंदर है। हम उस शांति को खोज कहाँ रहे हैं? खोज ही नहीं रहे। हम बाहर शांति ढूंढने यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन नहीं, वो शांति हमारे अंदर। एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई आप लोगों के पुण्य से, उसको बताता हूँ। एक राजा थे, उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया।
उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि इस पूरे राज्य में जो सबसे अच्छा दृश्य शांति का बनाएगा, जिससे झलकती हो शांति, उसको हम प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। अनेक कलाकार थे, सबने अपनी अपनी कला का जो है वो मंचन किया और एक पूरी कहना चाहिए राजमहल के बाहर एक पूरी दृश्य लग गया अलग अलग कलाकारों के माध्यम से। और जब राजा आया तो एक एक करके उन सब दृश्यों को देखता जा रहा था। जब वो दृश्यों को देख रहा था तो एक इतनी सुंदर कलाकृति थी, बिल्कुल बढ़िया झील हैगी, ऐसा मनोहर वातावरण हैगा और उस बादल छाए हुए हैं। उस दृश्य को देख के वहाँ के जितने भी लोग थे सब ने कहा कि प्रथम पुरस्कार तो ये, इसको देख के मन में आह्लाद उत्पन्न हो रहा। राजा भी उस चित्र को, उस कलाकारी को देखते वहीं खड़ा रहा, 10 मिनट तक एकाग्रपूर्वक देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। लोगों को लगा कोई बात नहीं, जरूरी है, सबको देखना तो पड़ेगा ना, एक मान सम्मान तो रखना पड़ेगा। राजा आएंगे और देंगे इसी को प्रथम, राजा आएंगे देंगे प्रथम इसी को, ये श्योर था, क्योंकि इससे सुंदर कुछ नहीं है। राजा घूमते गए पूरी चित्रकारी देखी, अंत में एक स्थान पर देखा, उस स्थान पर वो जो एक और कलाकारी की फ़ोटो थी, वो इस प्रकार का माहौल था, खूब आंधी, खूब तूफान, खूब बिजली की गड़गड़ाहट, और उस बिजली की गड़गड़ाहट में, आंधी में, तूफान में, उन कष्टों की बाधाओं में एक चिड़िया एक गुफा में बैठी हुई थी अपने बच्चे के साथ, बड़ा मासूम सा चेहरा लिए वो चिड़िया वहाँ शांत बैठी हुई थी। राजा ने उसको प्रथम दे दिया। अब पूरे लोगों को आक्रोश सा आ गया कि क्या है राजा की सोच, किस प्रकार से दिया है। अब अच्छों की हिम्मत नहीं होती राजा से बोलने की कि राजा से क्या बोलें, आपने किस हिसाब से उस फोटो को प्रथम पुरस्कार से पुरस्कारित कर दिया, आपको बताना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो चाह होता ही हैगा, तो थोड़ा मुंह लगा रहता हैगा। तो एक मंत्री जो ज़्यादा मुंह लगा हुआ था, हिम्मत करके बोल दिया, राजा साहब कुछ समझ में नहीं आया, आपने ये जो इस फोटो के लिए प्रथम पुरस्कार दिया है, किस अपेक्षा से दिया है, किस भाव से आपने इसको प्रथम पुरस्कार दिया है। तो जो राजा ने बात बोली वो बहुत अच्छी बोली, आप सब लोग सुन लो, यहाँ लोग जितने बैठे हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं। राजा ने कहा, बोले भैया एक बात ध्यान रखना, शांत वातावरण में, उस ध्यान केंद्र में, उस मंदिर में बैठकर, उस माहौल में बैठकर शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आंधी, उस तूफान, उस कष्टों में भी बैठकर शांति का अनुभव और शांति का झलकना बहुत बड़ी बात है। वो इतनी आंधी, तूफान और कष्टों, उस बिजली की चड़कड़ाहट में भी वो चिड़िया कितने शांत बैठी थी, कितनी शांत बैठी थी। वो शांति का वो है, ये शांति का पुजारी वाला क्या था, ये कलाकृति मैं उसको नहीं मानता हूँ। इसी प्रकार यही है कि चारों तरफ हमारे सब कुछ है, उस चारों तरफ में हमें अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है। उस चारों तरफ के उस कठिनाइयों में, उन कष्टों में, उन तकलीफ़ों में भी हमें अपने आप को प्रसन्न रखना है। तो उनसे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें कोई लेना देना नहीं, तूफान चल रहा है, हमें कोई लेना नहीं, बिजली की कड़ाहट हो रही है। तो बस ऐसे ही अगर आप अपने आप को, आपके अंदर, स्वयं के अंदर शांति है, स्वयं के अंदर शांति का आप अनुभव करना चाहते हो, तो ये जड़ के प्रति दृष्टि आपको दूर करनी होगी। जब तक जड़ के प्रति आपकी दृष्टि दूर नहीं होगी तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। बाहरी तकलीफ और बाहरी कष्ट तो जीवन पर्यंत लगेंगे, जीवन पर्यंत रहेंगे। ये मान के चलना है कभी समाप्त नहीं होने वाले आपकी तकलीफें, आपकी कष्ट, ये अनुकूलता कभी आपके जीवन में नहीं आने वाली है। आप ये मान के चलना, आप ये मत मानना कि मेरे जीवन में कभी अनुकूलता आएगी, नहीं, अनुकूलता आनी ही नहीं है। ये संसार प्रतिकूलता है का ही घर है, प्रतिकूलताएं पल प्रतिपल आती चली जाएगी, उन प्रतिकूलताओं में ही जीवन को जीना है। आचार्य भगवान इष्टोपदेश में ही कह रहे, विपद हो पदावर्ते पादिके पाद, ये उस कारिका के माध्यम से ही कह रहे कि तू एक समस्या का समाधान करेगा, दूसरी समस्या तेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो काय को विकल्प करता है, बस शांति से सहन करते चले जा, तो उन सब वो विपदाएं भी तेरे जीवन का अंग बन जाएगी, वो समस्याएं भी तेरे जीवन का क्या बन जाएगी, वो तेरे जीवन को जीने का रास्ता बनाते चली जाएगी। उस समस्याओं को समस्या मत मानो, उन तकलीफ़ों को आप तकलीफ मत मानो, उन कष्टों को आप कष्ट मत मानो, उनको आप एक रास्ता मानो, उनको आप एक मंजिल मानो। आपने अगर उनको मंजिल मानी है तो निश्चित तौर से मान के चलना आप वो सब कुछ पार करते चले आओगे। लेकिन बार बार मन में अगर संकल्प हुआ, बार बार मन में अगर विकल्प हुआ, तो तकलीफ़ें और वो कष्ट कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। उन तकलीफ़ों और उन कष्टों को आप ये मान के चलो, ये सहारा है हमें ऊंचा उठाने के लिए।
मैंने एक बात उस दिन भी बोली थी कि जब कष्ट आते हैं, जब तकलीफ आती है, जब ही अंतरंग से शक्ति उत्पन्न होती है उन कष्टों से, उन तकलीफों से लड़ने के लिए। सुख में तो हमारे अंदर की आत्मा की शक्ति का पता ही नहीं चलता है हमें, लेकिन कष्ट और तकलीफ ये आते हैं तभी हम अपने आप की परीक्षा कर पाते हैं, अपने आप को हम सब लोगों के बीच में अच्छा साबित कर पाते हैं। तकलीफ आए, कष्ट आए, दुख आए तो उनको क्या मानो, एक रास्ता मानो, उनको स्वीकार कर लोगे तो जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बन जाएगा। और भी इस धनवान और इस धन के ऊपर बोलना था, अब उसको कल देखते हैं क्योंकि अपना समय हो गया है और आचार्य भगवान का रोज़ संस्मरण तो आपको सुनाते हैं, तो उसको सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे। बहुत पुरानी बात है, आप लोगों को ऐसा लगता है आचार्य श्री किसी से बोलते नहीं हैं, आचार्य श्री देखते नहीं हैं, आचार्य श्री ध्यान ही नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत पुरानी सन 1974 की बात अजमेर चातुर्मास की आपके बीच में रख रहा हूँ। अजमेर चातुर्मास में एक दिल्ली की जो कनक जी थी, वो अपने बच्चों के साथ रहने वाली, तो वो अजमेर की थी लेकिन दिल्ली में थी। तो दिल्ली से जब वो अजमेर अपने बच्चों के साथ पहुंची तो उन बच्चों को देखकर, अब उस वक्त वो जो वर्ष था वो 25वां निर्वाण महोत्सव का वर्ष था। 25वां मतलब 2500 जब निर्वाण महामहोत्सव बनाया गया था वो वर्ष था। उस वर्ष में बहुत अच्छे से महावीर जयंती पूरी सरकार ने भी बनाई थी, वो धूमधाम से पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने उसको मनाया था। उस समय क्या था कि अजमेर में बहुत सारे लोग थे, उस समय जो बिल्ले होते हैं उसका एक अलग क्रेज़ था, जो क्या कहते हैं उसको आप बेच, तो वो अलग अलग सब अपनी अपनी संस्थाएं अलग अलग बेच लाकर आचार्य श्री को बताती थी और एक एक जो है नमूने के तौर पर उनके बाजोटे पर रख देती थी। अब बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे उनके बाजोटे पर, उनके टेबल पर बहुत सारे वो जो वो इकट्ठे। आचार्य श्री ने क्या किया, आचार्य श्री जी को संस्कारों की बहुत चिंता होती है और आगामी पीढ़ी की बहुत चिंता होती है, तो आचार्य भगवान ने क्या किया, उनको सबसे प्रिय है प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, ये विनती उनको बहुत प्रिय है। ये विनती बिल्कुल वो जब देखो जब वो गुनगुनाते भी रहते हैं, उन लाइनों को भगवान के सामने बोलते भी रहते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चे जब उनके आए तो एक जो बच्चा था पंकज नाम का 6 वर्ष का था, उन्होंने उस विनती को बताया, बोले ये जो विनती है इसकी 2 लाइन याद करके आना, अगर 2 लाइन याद करोगे तो बेच रखा है ना, ये बेच आपको मिल जाएगा। बड़ी प्रसन्नता से उस बालक ने 2 की जगह 4 लाइन याद कर ली। आचार्य ने कहा वो रखा बेच उठा लो, फिर अगले दिन आना, फिर आप उसको याद करना। तो ऐसे करके उस बच्चे ने यही कहा कि मुझे प्रभु पतित पावन की विनती आचार्य भगवान ने इस प्रकार से याद करी थी। वो बिल्ले कहते थे 2 या 3 बिल्ले में वो पूरी प्रभु पतित पावन की विनती याद कर ली। इसी प्रकार आप भी अपने बच्चों को अगर इसी प्रकार से उन विनतियों से जोड़ोगे, उन भक्तियों से जोड़ोगे तो निश्चित तौर से वो संस्कार से उनका कल्याण होगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।